आज हम लोग मॉडल वर्ब पढ़ेंगे शैल का प्रयोग यानी यूज ऑफ शैल। बताया जाता है कि शैल इज यूज टू इंडिकेट द फ्यूचर एक्शन। शैल इज यूज टू इंडिकेट द फ्यूचर एक्शन। शैल का प्रयोग फ्यूचर एक्शन को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। और शैल एक तरह का क्या है, मॉडल वर्ब है। यानी शैल इज यूज टू इंडिकेट द फ्यूचर एक्शन एंड एज अ मॉडल वर्ब। शैल फ्यूचर एक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा, शैल एक प्रकार का मॉडल वर्ब है। आगे बताया जाता है कि शैल जो है इसका शॉर्ट फॉर्म जो होता है वो होता है आपका एपोस्ट्रोफी डबल एल। यानी आई शैल लिखना होगा शॉर्ट फॉर्म में तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कि आई एपोस्ट्रोफी डबल एल। और विल के लिए भी हम लोग वैसे ही प्रयोग करते हैं एपोस्ट्रोफी डबल एल का। यानी शैल एक प्रकार का आपका फ्यूचर के एक्शन को इंडिकेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा, शैल मॉडल वर्ब है। तीसरा बात बताया गया कि शैल का शॉर्ट फॉर्म एपोस्ट्रोफी डबल एल होता है और विल का भी शॉर्ट फॉर्म होता है एपोस्ट्रोफी डबल एल। पहला प्रयोग जो होगा शैल का पहला यूज हम लोग देखेंगे वो बताया जाता है कि शैल इज यूज्ड with I and V to indicate the action that will take place in future. यानी शैल इज यूज्ड विथ आई एंड वी। शैल का प्रयोग आई और वी के साथ होता है टू इंडिकेट द एक्शन, जो इंडिकेट करता है एक्शन को, दैट विल टेक प्लेस इन फ्यूचर। यानी भविष्य के एक्शन को इंडिकेट करता है। यानी हिंदी में इसको बता सकते हैं, हिंदी में अर्थ कि शैल का प्रयोग सामान्यतः आई वी के साथ फ्यूचर टेंस में होता है। Shall is used with I and we to indicate the actions that will take place in future. Shall का प्रयोग सामान्यतः I V के साथ फ्यूचर टेंस में होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिएगा, हम बोले कि I shall go to the college. I shall go to the college. मैं कॉलेज जाऊंगा। वही हम बोले कि we shall discuss the matter soon. हम लोग इस मैटर पर तुरंत डिस्कशन करेंगे। तो देखिएगा आई के साथ शैल का प्रयोग हुआ है, फिर वी के साथ भी शैल का प्रयोग हुआ है और इस सेंटेंस से फ्यूचर का बोध है। यानी इस सेंटेंस के एक्शन से ये पता चला कि फ्यूचर में होगा। हम लोग तुरंत इस मैटर पर डिस्कशन करेंगे, बातचीत करेंगे। मैं कॉलेज जाऊंगा, इस सेंटेंस से फ्यूचर के एक्शन का बोध हो रहा है। आगे देखिएगा, जैसे हम बोले कि आई शैल प्ले टुमारो। मैं कल खेलूंगा। वही हम बोले कि वी शैल सी राहुल टुमारो। हम लोग राहुल से कल मिलेंगे। वही हम बोले कि आई शैल स्टडी टुमारो। मैं कल स्टडी करूंगा। यानी आई वी का शैल का प्रयोग आई वी के साथ सामान्यतः फ्यूचर टेंस के प्रयोग के लिए किया जाता है। दूसरा यूज होता है कि शैल इज यूज्ड विथ आई एंड वी टू टेक सजेशन का हिंदी होता है सुझाव। यानी शैल इज यूज्ड विथ आई एंड वी टू टेक सजेशन। यानी ध्यान से समझिएगा, बताया जाता है कि शैल का प्रयोग
सजेशन को एक्सप्रेस करने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। शैल का प्रयोग सजेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, शैल का प्रयोग सजेशन को एक्सप्रेस यानी सजेशन को बताने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। जैसे बोले कि शैल आई ओपन द गेट। क्या मैं गेट खोल दूंगा? तो यहाँ सजेशन का बात हो रहा है। भाई हम बोले कि शैल वी टॉक टू हेडमैन, शैल वी टॉक टू हेडमैन, क्या हम लोग मुखिया जी से बात करेंगे? यहाँ शैल का प्रयोग हम लोग सजेशन के लिए कर रहे हैं। भाई हम बोले कि शैल वी टेक अ टैक्सी, क्या हम लोग टैक्सी लेंगे? यानी शैल का प्रयोग सजेशन को एक्सप्रेस करने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। शैल इज यूज्ड विथ सेकेंड एंड थर्ड पर्सन, यानी शैल का प्रयोग सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ आदेश देने के लिए भी करते हैं। यानी यू, ही, सी, दे के साथ भी हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं, लेकिन वैसे सेंटेंस से आदेश का बोध होना चाहिए। जैसे हम बोले कि यू शैल गो देयर एट वंस, यू शैल गो देयर एट वंस, तुम्हें वहां तुरंत जाना होगा, तुम्हें वहां तुरंत जाना होगा। यहाँ देखिएगा यू सेकेंड पर्सन है, लेकिन इसके साथ शैल का प्रयोग हुआ क्योंकि इस सेंटेंस से ऑर्डर का बोध हो रहा है। वही हम बोले कि सी शैल ओबे माई ऑर्डर्स, सी शैल ओबे माई ऑर्डर्स, उसे मेरा आदेश मानना होगा। तो सी थर्ड पर्सन है, लेकिन इसके साथ भी शैल का प्रयोग हुआ है। आगे देखिएगा, जैसे हम बोले कि दे शैल डू इट विदाउट डिले, दे शैल डू इट विदाउट डिले, वे लोग बिना देरी किए इस काम को करेंगे। तो यू के साथ, सी के साथ, दे के साथ, ये सेकेंड पर्सन नहीं है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ शैल का प्रयोग हुआ है और इस सेंटेंस से ऑर्डर का बोध हो रहा है। शैल इज यूज्ड विथ आई एंड वी टू ऑफर समथिंग पोलाइटली, यानी शैल का प्रयोग हम लोग आई और वी के साथ पोलाइटली रूप से ऑफर देने के लिए होता है। जैसे हम बोले कि शैल आई गेट यू समथिंग टू इट, शैल आई गेट यू समथिंग टू इट, क्या मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाऊं? भाई हम बोले कि शैल आई हेल्प यू, क्या मैं आपका मदद करूं? जैसे बोले कि शैल आई वॉश द क्लॉथ्स, शैल आई वॉश द क्लॉथ्स, क्या मैं कपड़ा धो दूं? और ये बोले कि शैल वी गेट the groceries for you, यानी शैल का प्रयोग हम लोग आई वी के साथ ऑफर प्रदान करने के लिए भी करते हैं। तब तक के लिए टाटा।